आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक स्विच में दो सप्लाई देंगे, यानी एक स्विच में दो फेस देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे घर में तो एक ही फेस आया रहता है, तो एक स्विच में दो फेस देंगे कहाँ से। तो एक दो हमारे खम्भे यानी हमारे घर के जो बाहर पोल होते हैं यानी खम्भे होते हैं वहां से एक सप्लाई आया हुआ रहता है, और एक हमारे घर के जो इन्वर्टर होते हैं उनकी सप्लाई। तो एक ही स्विच में हम इन्वर्टर का और खम्भे पर से जो पोल पर से लाइट आया हुआ है फेस, वो फेस और इन्वर्टर का फेस दोनों एक ही स्विच में देने वाले हैं। हमारा जो ये स्विच और सॉकेट है, ये स्विच और सॉकेट जब लाइन आएगी तो लाइन पे हम कर देंगे, और जब लाइट कट जाएगी तो इसे हम इन्वर्टर पे कर देंगे। तो इसके लिए हमें ले लेना है एक टू वे स्विच। तो हम हैं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं शंकर यादव ऑफिशियल। तो अभी तक जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा ऐसे नई नई वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक टू वे स्विच ले लेना है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इस स्विच में दो तीर बने हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो है टू वे स्विच है, और इसके बगल में ये वन वे स्विच है। ये 6 एम्पियर का सॉकेट है और एक इंडिकेटर है। इसे हम उल्टा कर लेते हैं अंदर की साइड। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3, ये 3 टर्मिनल होते हैं। अब यहाँ पर सिंगल स्विच में जो है 2 ही टर्मिनल होते हैं, 1 और 2। यहाँ पर हम सॉकेट में बात करें, सॉकेट में 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3। यानी ये जो होता है ये अर्थ के लिए होता है और ये न्यूटन के लिए होता है जिसमें ब्लैक वायर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये जो है फेस के लिए कनेक्ट किया जाता है जो हमारे वन वे स्विच से होकर आ। जब स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे तो हमारा सॉकेट जो है चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें तो हमारे जो है इंडिकेटर में 2 टर्मिनल होते हैं, एक न्यूटन और एक फेस। तो चलिए अब यहाँ पर जो है एक स्विच में हम 2 सप्लाई कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हम ले लेंगे एक केबल। तो आप देख सकते हैं, तो इस केबल से हमारा जो है घर का जो लाइट है इससे हम कनेक्ट करेंगे। केबल का जो फेस वायर है यानी रेड वाला वायर है, इस वायर को हम स्विच के टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, और जो ये ब्लू वाला वायर है इसे हम न्यूटन बना लेंगे। इसे हम सॉकेट में लाके कनेक्ट कर देंगे ब्लैक वायर के पास। तो यहां पर एक बार हम आप लोगों को कनेक्शन दिखा देते हैं। तो ये जो हमारा केबल आया हुआ है ये हमारा मतलब खम्भे पर से लाइन आई हुई है, ये खम्भे पर से आके टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर जो है 2 टर्मिनल बच जाते हैं। बीच वाले टर्मिनल पे हमारा जो बोर्ड की वायरिंग गई हुई है इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं ये वाला वायर। अब यहां पर देख सकते हैं आप लोग, यहां से जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर से एक वायर लेकर आए हैं नीचे वाले टर्मिनल में, और यहां से चला आया है टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में। अब ऊपर वाला टर्मिनल जो है खाली है, इसमें हम इन्वर्टर का वायर कनेक्ट करेंगे। अब यहां पर हम ले लेते हैं एक ब्लू वायर। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा घर का जो न्यूटन है, जो खम्भे पर से आया हुआ न्यूटन, आप देख सकते हैं जो खम्भे पर से न्यूटन आया हुआ है वो न्यूटन कॉमन ही रहेगा, न्यूटन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वही न्यूटन रहेगा। सिर्फ फेस में इन्वर्टर का जो फेस होता है उसकी ही सिर्फ एक वायर फेस अलग अलग करना पड़ता है। ये रहा हमारा खम्भे पर का फेस, और जो है ऊपर वाला स्विच में जो लगा हुआ है ये है हमारा इन्वर्टर का। अब चलिए यहाँ पर बोर्ड कंप्लीट तैयार हो गया है कनेक्शन। तो अब इसमें हम आप लोगों को चेक करके दिखाते हैं। इसको हम अभी यहाँ पर सीधा कर लेते हैं, इसे हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड जो है हमारा कंप्लीट बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम जो है जब हम स्विच को नीचे की तरफ करेंगे, यानी नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा फेस चालू हो जाएगा। जो घर की लाइट होते हुए खम्भे पर से जो आया हुआ, हमारे घर के बाहर से जो खम्भे पर से आया हुआ वो चालू हो जाएगा। जैसे लाइट कट जाएगी हम इस स्विच को ऊपर करेंगे तो हमारा इन्वर्टर पे चालू हो जाएगा। चलिए अभी हम इसमें एक इन्वर्टर में और दूसरा वाला
फेज सप्लाई में कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। जो हमारा ये ब्लू वाला वायर है ये इन्वर्टर का है, और जो हमारा ये केबल है जो हमारे खम्भे पर से यानी पोल पर से आया हुआ है वो है। तो चलिए अब यहाँ से हम स्विच को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लाइट को ऑन करेंगे। तो जैसे स्विच नीचे है तो हमारा लाइट यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अब लाइट को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे होल्डर, और होल्डर लेने के बाद यहाँ से हम ले लेंगे एक बल्ब, और यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब हमारा चालू। नीचे वाले टर्मिनल पे हम फेस वायर को कनेक्ट कर देंगे। जो हमारे खम्मा यानी पोल पर से घर के बाहर की जो लाइटें हैं आई रहती हैं उसको नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ऊपर वाले टर्मिनल पे हम इन्वर्टर का फेस कनेक्ट करेंगे। तो जैसे इस समय हमारी जो है ये लाइट पे चल रही है, लाइट पे चल रही है, और जैसे कि यहाँ से हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो तभी देखिए यहाँ पर इंडिकेटर में दिखाई दे रहा है कि लाइट है। तो चलिए अब जैसे कि लाइट, घर की लाइट कट जाती है, जैसे घर की लाइट हमारी कट गई तो यहाँ से इंडिकेटर बंद हो गया। अब इसे हमें इन्वर्टर पे करना, तो इन्वर्टर पे करने के लिए हमें स्विच को ऊपर के साइड प्रेस करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए अभी इन्वर्टर पे चालू हो गया, अभी इन्वर्टर पे चलने लगा। यानी हमारा जो सॉकेट है और इंडिकेटर, सॉकेट इंडिकेटर स्विच, एक सॉकेट और एक इंडिकेटर जो है लाइट और इन्वर्टर दोनों पे चल सकते हैं आसानी से। एक ही स्विच में हम दो फेस दिए हुए हैं, एक फेस जो हमारे खम्भे पर से आया हुआ है और दूसरा वाला फेस जो है हमारा इन्वर्टर का है। तो इस तरह आप आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। दूसरी इन्वर्टर की वायरिंग जो की जाती है वो अलग तरीके से होती है। जैसे कि यहाँ पर एक स्विच और एक सॉकेट, एक इंडिकेटर है, तो इसे हम क्या करते हैं कि एक बल्ब को हम इन्वर्टर से कर देते हैं और सॉकेट को जो है लाइट से कर देते हैं। तो चलिए इसको हम अभी बताते हैं आप लोगों को कि उस वायरिंग को कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 वे स्विच को अभी हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद इसमें जो है 1 वे स्विच एक कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहां से हम कनेक्शन को कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद यहां से हम निकाल लेते हैं। अब यहां पर जो है हम 1 वे स्विच को कनेक्ट कर दिए, यहां पर लगा दिए हैं। अब 1 वे स्विच में जो है हम आप लोगों को बताएंगे कि एक बल्ब को इन्वर्टर से करेंगे और दो है जो हमारे खम्भे पर से, पोल पर से जो लाइट आई हुई है, लाइट से ये स्विच, सॉकेट और इंडिकेटर करेंगे। तो चलिए इसे हम इस तरह सीधा कर लेते हैं। तो जो हमारा इन्वर्टर का वायर है, इस इन्वर्टर का जो फेस है ये ब्लू वायर, इस ब्लू वायर को हम 1 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे नीचे। तो यहाँ पर जो है हमारा होल्डर का बल्ब का कनेक्शन हो गया। अब आप लोगों को हम ध्यान से यहाँ पर समझा दे रहे हैं। तो देखिए जैसे कि हमारा जो फेस है, फिर लाइट का कनेक्शन अलग कर दिए हैं, और जो इन्वर्टर के कनेक्शन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्लू वायर हमारा फेस इन्वर्टर का आया हुआ है। तो इससे हमारा जो है बल्ब चलेगा, यानी हमारे घर में जो है इन्वर्टर से एक बल्ब जलेगा और जो है लाइट से हमारा सॉकेट और इंडिकेटर चलेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम आप लोगों को पूरा जो है कनेक्शन समझा दिया। अब इसको हम सीधा करके आप लोगों को दिखाते हैं। इस बोर्ड को हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है हम इसमें एक बल्ब कनेक्ट कर लेते हैं। इस बल्ब को यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा जो पहला स्विच है, इस स्विच से हमारा जो है बल्ब ऑन होगा, क्योंकि ये इन्वर्टर पे है और बाकी सब लाइट पे है। अब यहाँ पर जो है हम सप्लाई को कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर जो है इन्वर्टर में और लाइट में कनेक्ट कर दिए हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम स्विच को करते हैं ऑन। जैसे हम स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर ग्लो करने लगा, यानी यहाँ पर सप्लाई आ गया हमारे इंडिकेटर में। अब यहाँ पर जो है हमारा जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में हमारी सप्लाई है। तो ये इन्वर्टर में सप्लाई है, तो यहाँ पर इन्वर्टर से सिर्फ हमारा बल्ब चलेगा
और जो है हमारे स्विच से सॉकेट और इंडिकेटर ये तीनों जो है हमारी लाइन पे है। अगर लाइन कट गई तो हमारे इंडिकेटर में लाइट नहीं दिखाई देगी, सिर्फ बल्ब जलेगा। तो चलिए यहाँ से अभी हम दोनों का कनेक्शन दे दिए हैं, तो चलिए यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं। तो देखिए ये इन्वर्टर से चल रहा है और बाकी ये सब लाइट चल रही है। जैसे कि यहाँ से अब लाइट को हम कट कर देते हैं, जैसे लाइट को कट करेंगे वैसे हमारे जो बल्ब वो नहीं कट होगा और वो पड़ा रहेगा, उससे जब हम चालू करेंगे चालू हो जाएगा। लाइन कटने के बाद इसमें से इंडिकेटर में लाइट नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइन कट गई है, एकदम लाइट है नहीं, और यहाँ पर इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब चालू नहीं है इंडिकेटर भी बंद है। इससे हमें पता चल गया कि लाइट नहीं है। अब यहाँ पर हम स्विच को जैसे ऑन करेंगे हमारा जो है इन्वर्टर से चालू है, ये इन्वर्टर से चालू है तो ये तुरंत चालू हो जाएगा। तो देखिए यानी लाइन कटने के बाद भी हमारा जो है इन्वर्टर से चालू रहेगा, अगर लाइट आ जाएगी तब भी चालू रहेगा। अब चलिए यहाँ पर हम लाइट को कनेक्ट करके दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे लाइट आ जाएगी वैसे हमारा जो है पूरा सिस्टम यहाँ से मतलब सोर्स सॉकेट से लेके और जो है इंडिकेटर तक ले चालू हो जाएगा, और उसके साथ में भी ये लाइट चालू रहेगी, क्योंकि इसका कनेक्शन अलग रहता है। कितना बड़ा भी बोर्ड हो जाए, 6 मॉडल हो या 12 मॉडल हो चाहे 18 मॉडल हो, कितना भी बड़ा बोर्ड हो, आपको इतना ध्यान देना है कि इन्वर्टर का फेस जो है अलग करना है। अगर हमें एक सॉकेट और जो है एक स्विच और एक बल्ब का कनेक्शन अलग करना है, सिर्फ इन्वर्टर से करना है, तो आपको ये दोनों स्विच में इन्वर्टर का फेस देना होगा। इसलिए और जो है यहाँ से ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट में चला जाएगा तो ये पूरा इन्वर्टर हो जाएगा। अगर इसी में और 2 स्विच सॉकेट बड़े हुए हैं, वो जो लाइट पे कनेक्शन करना है, लाइट पे करना है, तो उसे हम जो है इसी तरह इन्वर्टर का फेस अलग कर देंगे और लाइट का फेस अलग कर देंगे। दोनों एक में नहीं हो सकते। जब लाइट रहेगी तो लाइट वाला चलेगा और जब इन्वर्टर रहेगा तो इन्वर्टर के चलेगा। अगर इन्वर्टर खराब हो गया है और वो चला गया है बनने के लिए, तो ये जो है इन्वर्टर की बैटरी निकाल के या इन्वर्टर रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है, तो फिर हम उसे कैसे चालू करेंगे? या ये तो बंद ही रहेगा, या तो फिर चालू करने के लिए आप कमेंट में कमेंट करके लिखिए या कमेंट करके बताइए, तो उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे कि आपके घर पे जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो अगर बाय चांस खराब हो जाए तो उसे हम रिपेयरिंग के लिए दे दें दुकान पे, और दुकानदार वाला बोले कि 2 से 3 दिन या 4 दिन लग सकता है, तो हम तब तक अंधेरे में रहेंगे या फिर उसका कोई और सॉल्यूशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि उसे हम लाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए कनेक्शन के साथ। तो जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।